श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अथ एकोनचत्वारिंशोऽध्याय मूक नामक दैत्य के वध का वर्णन। नंदीश्वर उवाच स्नानं स विधिवत् कृत्वा न्यासादि विधिवत् तथा ध्यानं शिवस्य सद्भक्त्या व्यासोक्तं च तथा करोत्। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार व्यास जी ने जैसा कहा था उसी प्रकार अर्जुन विधिवत स्नान न्यास आदि करके उत्तम भक्ति से शिव का ध्यान करने लगे। एक पाद तले नैव तिष्ठन् मुनिवरो यथा सूर्ये दृष्टिं निबध्यैकां मंत्रमावर्तयन् स्थितः। वे एक श्रेष्ठ मुनि के समान एक पैर के तलवे पर स्थित होकर अपनी एकाग्र दृष्टि सूर्य में लगाकर विधि पूर्वक शिव के मंत्र का जप खड़े खड़े करने लगे। तपस्ते पेति संप्रीत्या संस्मरन् मनसा शिवं पंचाक्षरं मनुं शंभोर जपन् सर्वोत्तमोत्तमम्। वे मन से शिव का स्मरण करते हुए तथा शिव जी के सर्वोत्तम पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए प्रीतिपूर्वक तप करने लगे। तपस्तेज एवासिद्यथा देवा विशिस्मियोः पुनश्चैव शिवं याताः प्रत्युजुस्ते समाहिताः। उनके तप का तेज ऐसा था कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर वे शिव जी के समीप गए और सावधान होकर कहने लगे। देवाऊचुः नरे नैकेन सर्वेश तदर्थे तप आहितं यदिच्छति नरः सोऽयं किन्न गच्छति तत्प्रभो। देवता बोले, हे सर्वेश, आपको प्रसन्न करने के लिए एक मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है। अतः हे प्रभु, यह मनुष्य जो कुछ चाहता है उसे आप क्यों नहीं दे देते हैं। नंदीश्वर उवाच इत्युक्त्वा तो स्तुतिं चक्रुर्विविधां तदासुराः तत्पादयोर्दशः कृत्वा तत्र तस्थुः स्थिराधयः। नंदीश्वर बोले, तब ऐसा कहकर चिंताग्रस्त वे देवगण शिव जी के अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। वे उनके चरणों पर दृष्टि लगाकर वहीं स्थित हो गए। शिवस्तु तद्वचः श्रुत्वा महाप्रभुरुदारधीः सुविहस्य प्रसन्नात्मा सुरान् वचनं ब्रवीत। तब उदार बुद्धि वाले महाप्रभु शिव उनका वचन सुनकर हंस करके प्रसन्नचित्त होकर देवताओं से यह वचन कहने लगे। शिव उवाच स्वस्थानं गच्छत सुराः सर्वे सत्यं न संशयः सर्वथाहं करिष्यामि कार्यं वो नात्र संशयः। शिव जी बोले, हे देवताओं, आप लोगों की बात में संदेह सत्य है। आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए। मैं आप लोगों का कार्य सर्वथा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। नंदीश्वर उवाच तच्छ्रुत्वा शंभुवचनं निश्चयं परमं गताः पराव्रत्य गताः सर्वे स्वस्थानं देहि निर्जराः। नंदीश्वर बोले, शिव जी का यह वचन सुनकर देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया और वहां से लौटकर वे अपने अपने स्थान को चले गए। एतस्मिन्नन्तरे दैत्यो मूकनामागतस्तदा सौकरं रूपमास्थाय प्रेषितश्च दुरात्मना दुर्योधनेन विप्रेन्द्र मायिना चार्जुनं तदा जत्रार्जुनः स्थितश्चासीत् तेन मार्गेण भयतदा शृङ्गानि पर्वतस्यैव छिन्दन् वृक्षाननेकशः शब्दं च विविधं कुर्वन्नति वेगेन संयुतः। हे विप्रेन्द्र, इसी बीच दुरात्मा तथा मायावी दुर्योधन के द्वारा अर्जुन के प्रति भेजा गया मूक नामक दैत्य शूकर का रूप धारण कर वहां आया जहाँ अर्जुन स्थित थे। वह पर्वतों के शिखरों को तोड़ता हुआ, अनेक वृक्षों को काटता हुआ तथा विविध प्रकार के शब्द करता हुआ बड़े वेग से उसी मार्ग से जा रहा था। अर्जुनोऽपि च तं दृष्ट्वा मूकनामासुरं तदा स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं विचारे तत्परोऽभवत्। उस समय अर्जुन भी मूक नामक दैत्य को देखकर शिव के चरण कमलों का स्मरण कर अपने मन में विचार करने लगे। अर्जुन उवाच कोऽयं वाकुत आयाति क्रूरकर्मा च दृश्यते ममानिष्टं ध्रुवं कर्तुं समागच्छत्य संशयम्। अर्जुन बोले, यह कौन है, कहाँ से आ रहा है। यह तो बड़ा क्रूर कर्म करने वाला दिखाई दे रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए मेरी ओर आ रहा है। मयैवं मन आयाति शत्रुरेव न संशयः मया निहतः पूर्वम्।
मेनेके दैत्यदानवाः तदेयः कश्चिदायाति वैरं साधितुं पुनः अथवा च सखा कश्चित् दुर्योधनहितावहः। मेरे मन में तो आ रहा है कि यह शत्रु ही है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने इससे पूर्व अनेक दैत्य दानवों का संहार किया है, उन्हीं का कोई संबंधी अपना वैर साधने के लिए मेरी ओर आ रहा है, अथवा यह दुर्योधन का कोई हितकारी मित्र है। यस्मिन् दृष्टे प्रसीदेत् तत्स्वं मनसा हितकृत ध्रुवं यस्मिन् दृष्टे तदेव स्यादाकुलं शत्रुरेव सः आचाराकुलमाख्याति वपुराख्याति भोजनं वचनं श्रुतमाख्याति स्नेहमाख्याति लोचनम्। जिनके देखने से अपना मन प्रसन्न हो वह निश्चय ही हितैषी होता है, और जिसके देखने से मन में व्याकुलता उत्पन्न हो वह अवश्य ही शत्रु होता है। सदाचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वचन के द्वारा शास्त्र ज्ञान का तथा नेत्र के द्वारा स्नेह का पता लग जाता है। आकारेण तथा गत्या चेष्टया भाषितैरपि नेत्रवक्त्र विकाराभ्यां ज्ञायतेऽन्तर्हितं मनः उज्ज्वलं सरसं चैव वक्रमारक्तकं तथा नेत्रं चतुर्विधं प्रोक्तं तस्य भावं पृथक् बुधाः। आकार, गति, चेष्टा, संभाषण एवं नेत्र तथा मुख के विकार से मनुष्य के अंतःकरण की बात ज्ञात हो जाती है। उज्ज्वल, सरस, टेढ़ा और लाल, ये 4 प्रकार के नेत्र कहे गए हैं। विद्वानों ने उनका पृथक पृथक भाव बताया है। उज्ज्वलम मित्र संयोगे सरसम पुत्र दर्शने वक्रम च कमिनी योगे आरक्तम शत्रु दर्शने अस्मिन् मम तु सर्वाणि कलुषानीन्द्रियाणि च अयं शत्रुर्भवेदेव मारणीयो न संशयः। मित्र के मिलने पर उज्ज्वल, पुत्र को देखने पर सरस, स्त्री के मिलने पर वक्र तथा शत्रु के देखने पर नेत्र लाल हो जाते हैं, किंतु इसे देखने पर तो मेरी सारी इंद्रियां कलुषित हो गई हैं। अतः यह अवश्य ही मेरा शत्रु है, इसका वध कर देना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। घोष वचनम में च वर्तते दुःखदस्त्वया हन्तव्यः सर्वथा राजन्नात्र कार्य विचारणा एतदर्थं त्वायुधानि मम चैव न संशयः विचार्यति च तत्रैव बाणं संस्थाय संस्थितः। मेरे गुरु का यह कथन भी है कि हे राजन, तुम दुख देने वाले का सर्वथा वध कर देना, इसमें विचार नहीं करना चाहिए। निस्संदेह इसीलिए तो ये आयुध भी है। इस प्रकार विचार कर अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए। एतस्मिन्नन्तरे तत्र रक्षार्थं अर्जुनस्य वै तद्भक्तेश परीक्षार्थं शङ्करो भक्तवत्सलः विदग्धभिल्लरूपं हि कलयं सार्धं महाद्भुतं तस्य दैत्यस्य नाशार्थं द्रुतं कृत्वा समागतः बद्धकच्छश्च वल्लीभिर्बद्ध्वा केशानहरस्तदा शरीरे श्वेतरेखाश्च धनुर्बाणयुतः स्वयं बाणानां तूणकं पृष्ठे धृत्वा वै स जगामः गणश्चैव तथा जातो भिल्लराजो भवच्छिवः। इसी बीच अर्जुन की रक्षा के लिए एवं उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्तवत्सल भगवान शंकर अपने गणों के सहित अत्यंत अद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण कर उस दैत्य का विनाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। कच्छ लांग काछ लगाए हुए, लताओं से अपने केशों को बांधे हुए, शरीर पर श्वेत वर्ण की रेखा अंकित किए हुए, धनुष बाण धारण किए हुए तथा पीठ पर बाणों का तरकस धारण किए हुए वे गणों सहित वहां गए। वे शिव की भीलराज बने हुए थे। शब्दांश विधान कृत्वा निर्ययो वाहिनीपति सुकरस्तथाराथ शब्दश प्रदिशो दश। वे शिवजी भील सेना के अधिपति होकर कोलाहल करते हुए निकले। उसी समय शुकर के गर्जने की ध्वनि 10 दिशाओं में सुनाई पड़ी। वनेचरेण शब्देन व्याकुलश्चार्जुनस्तदा पर्वताद्याशतय शब्दैस्ते सर्वे व्याकुलास्तदा। तब उस मंचारी शुकर ने घोर घर घर शब्द से अर्जुन व्याकुल हो गए। साथ ही जो पर्वत आदि थे वे सभी शब्दों से व्याकुल हो उठे।
अहो किन्न भवेदेश शिवः शुभकरस्त्यः मया चैव श्रुतं पूर्वं कृष्णेन कथितं पुनः व्यासेन कथितं चैव स्मृत्वा देवैस्तथा पुनः शिवः शुभकरः प्रोक्तः शिवः सुखकरस्तथा। अहो यह क्या है, कहीं ये कल्याणकारी शिव जी तो नहीं है जो यहाँ पधारे हैं, क्योंकि मैंने ऐसा पूर्व में सुना था। श्री कृष्ण ने भी मुझसे कहा था, व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा था और देवगणों ने भी स्मरण कर यही बात कही थी कि शिव जी ही सभी प्रकार का मंगल करने वाले तथा सुख देने वाले कहे गए हैं। मुक्तिदश स्वयं प्रोक्तो मुक्तिदानान्न संशयः तन्नाम स्मरणात् पुंसां कल्याणं जायते ध्रुवम् भजतां सर्वभावेन दुःखं स्वप्नेऽपि नो भवेत् यदा कदाचित् जायेत तदा कर्म समुद्भवम्। वे मुक्ति देने के कारण मुक्तिदाता कहे गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। उनके नाम स्मरण मात्र से निश्चित रूप से मनुष्यों का कल्याण होता है। सब प्रकार से इनका भजन करने वालों को स्वप्न में भी दुख नहीं होता है। यदि कभी होता है तो उसे कर्मजन्य समझना चाहिए। भावितद् बहवपि ज्ञेयम् भावितद्बहवपि ज्ञेयं नूनमल्पं न संशयः प्रारब्धस्यात् वा दोषो नूनं ज्ञेयो विशेषतः अथवा बहुचाल्पं हि भोग्यं निस्तीर्य शंकरः कदाचित्तिच्छया तस्य दूरीकुर्यान्न संशयः। शिव जी के अनुग्रह से तो प्रबल होनहार भी अवश्य कम हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। अथवा विशेष रूप से प्रारब्ध का दोष समझना चाहिए और शिव जी स्वयं अपनी इच्छा से कभी बहुत अथवा कम उस भोग को भुगता कर उस दुर्भाग्य का निवारण करते हैं, इसमें संशय नहीं है। विषम चैवामृतं कुर्यादमृतं विषमेव वा यदिच्छति करोत्येव समर्थः किं निषिध्यते। इत्थं विचार्यमाणेऽपि भक्तैरन्यैः पुरातनैः भाविभिश्च सदा भक्तैर्हानीय मनः स्थिरम्। वे विष को अमृत एवं अमृत को विष बना देते हैं, वे समर्थ हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। भला उन सर्वसमर्थ को कौन मना कर सकता है। अन्य पुरातन भक्तों के द्वारा इस प्रकार विचार किए जाने के कारण भावी भक्तों को भी सदा शिव जी में अपना मन स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मीर्गच्छे चावतिष्ठेन्मरणं निकटे पुरः निन्दां वा प्रकुर्वन्तु स्तुतिं वा दुःखसंशयम् जायते पुण्यपापाभ्यां शंकरः सुखदः सदा कदाचिच्च परीक्षार्थं दुःखं यच्छति वै शिवः अन्ते च सुखदः प्रोक्तो दयालुत्वान्न संशयः यथा चैव सुवर्णं च शोधितं शुद्धतां व्रजेत्। लक्ष्मी रहे या चली जाए, मृत्यु भले ही सन्निकट और समक्ष खड़ी हो, लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें, दुख बना रहे या दुख नाश हो जाए, यह इष्ट अनिष्टात्मक द्वंद्व तो पुण्य तथा पाप के कारण उत्पन्न होता है, इसमें शिव निमित्त नहीं है। वे तो सर्वदा अपने भक्तों को सुख ही देते हैं। कभी कभी वे अपने भक्तों की परीक्षा करने के लिए उनको दुख भी देते हैं, किंतु दयालु होने के कारण वे अंत में सुख देने वाले ही होते हैं। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपाने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार भक्त भी तपाने से निखरते हैं। एवं चैव मया पूर्वं श्रुतं मुनिमुखात् तथा अतस्तद् भजनेनैव लप्स्येऽहं सुखमुत्तमम्। इत्येवं तु विचारं च करोति यावदेव हि तावच्च शुक्रः प्राप्तो बाणसम्मोचनावधिः। शिवोऽपि पृष्ठतो लग्नो ह्यायातः शुक्रस्य हि तयोर्मध्ये तदा सोऽयं दृश्यते श्रृंगमद्भुतम्। पूर्व काल में मैंने मुनियों के मुख से ऐसा ही सुना है, इसलिए मैं उनके भजन से ही उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। जब तक अर्जुन इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, तब तक सरसंधान का लक्ष्य वह शुकर वहां आ पहुंचा। उधर भील वेशधारी शिव जी भी शुकर का पीछा करते हुए आ पहुंचे। उस समय उन दोनों के बीच में वह शुकर अद्भुत शिखर के समान दिखाई पड़ रहा था।
तस्य प्रोक्तं च माहात्म्यं शिवः शीघ्रतरं गतः अर्जुनस्य च रक्षार्थं शंकरो भक्तवत्सलः। अर्जुन ने शिव का महात्म्य कहा था, इसलिए भक्तवत्सल शिव उनकी रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गए। एतस्मिन् समये ताभ्यां कृतं बाणविमोचनं शिवबाणस्तु पुच्छे वै अर्जुनस्य मुखे तथा शिवस्य पुच्छतो गत्वा मुखान् निःसृत्य शीघ्रतः भूमौ विलीनः संयातस्तस्य वै पुच्छतो गतः कपातपाशवतश्चैव बाणश्चैवार्जुनस्य च सूकरस्तत्क्षणं दैत्यो मृतो भूमौ कपातः। इसी समय उन दोनों ने बाण चलाया। शिव जी का बाण सुकर की पूंछ में तथा अर्जुन का बाण मुख में लगा। शिव जी का बाण पूंछ में घुसकर मुख से निकलकर शीघ्र ही पृथ्वी में विलीन हो गया और अर्जुन का बाण मुख में प्रविष्ट होकर पूंछ से निकलकर पार्श्व भाग में गिर पड़ा। वह सुकर रूपी दैत्य उसी क्षण मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवाहर्षं परं प्रापो पुष्पवृष्टिं च चक्रिरे जयपूर्वं स्तुतिकराः प्रणम्य च पुनः पुनः। देवता परम हर्षित हो गए और पुष्पवृष्टि करने लगे। उन्होंने बार बार प्रणाम कर जय जयकार करते हुए शिव जी की स्तुति की। शिवस्तुष्टमना आसीदर्जुनः सुखमागतः दैत्यस्य च तदा दृष्ट्वा क्रूरं रूपं च तौ तदा अर्जुनस्तु विशेषेण सुखिना प्राह चेदसा अहो दैत्यवराश्चायं रूपं तु परमाद्भुतं कृत्वा गतो यत् मद्वधार्थं शिवेनाहं सुरक्षितः ईश्वरेण ममाद्यैव बुद्धिर्दत्ता न संशयः। उस दैत्य के क्रूर रूप को देखकर शिव जी प्रसन्नचित्त हो गए और अर्जुन को भी सुख प्राप्त हुआ। तब अर्जुन ने विशेष रूप से प्रसन्न मन से कहा, अरे यह महादैत्य अत्यंत अद्भुत रूप धारण कर मेरे वध के लिए आया था, किंतु शिव जी ने मेरी रक्षा की। शिव जी ने ही आज मुझे बुद्धि प्रदान की, इसमें संदेह नहीं है। विचार्येत अर्जुनस्य तत्र जगौ शिव शिवेति च प्रणनाम शिवं भूयस्तुष्टाव च पुनः पुनः। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव शिव कहकर उनका यशोगान किया और उन्हें प्रणाम किया तथा बार बार उनकी स्तुति की। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां किरातावतार वर्णने मूकदैत्यवधो नाम 49 अध्यायः।